कि लड़की अगर अपना पूरा शरीर तुमको देख दी, अपना तन मन धन तुम पे त्याग दी, तो लड़की को तो रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि तुम मर्द हो तो वो औरत है। बिना औरत के तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सुंदर नहीं है, लड़की सुंदर नहीं है तो क्या हुआ? हर सुंदर चीज हीरा नहीं होती। तो यार लड़कियों को ऐसा भरोसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या तो हम सेक्स करके पैसा कमाएंगे, या तो हम बॉयफ्रेंड पटा लेंगे, या तो एकदम शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे अमीर होने का। कि हर जगह लड़की गलत, लड़का गलत नहीं होता, लड़की भी गलत होती है। पैसे के पीछे तुम क्यों जाती हो भाई? पैसा के पीछे यार चल जाओ, हो सकता है एक साल तुमको रखा, अगला साल दूसरी गोली मार के चल जाएगा। लड़की जो है ना वो इमोशनल होती है थोड़ा लड़कों के तुलना में। लड़कियों को प्रोवोक करना सेक्सुअली ज्यादा जो है लड़कियां एक्टिव होती है, ये हर कोई जानता है। धोखा जब खाता है ना तब इंसान को बुद्धि आता है, बादाम खा के बुद्धि नहीं आता। आया ना बुद्धि। जब लड़की प्यार कर ली, प्यार में धोखा मिल गया, तब बोल रहे क्या प्यार मत करो, किताब से प्यार करो। तो प्यार करो तब धोखा खाता है। देखिए बिहार का ये है, धोखा खाता है प्यार में और बनता है IAS। करना है प्यार तो किताबों से करो, और यदि किसी बंदे से लव हो भी जाता है तो हर चीज का प्रूफ रखो और हर पन्ने पे उसका हिसाब रखो। इस दिन तुमने इतना रुपया खर्चा किया मेरे ऊपर, इसका हिसाब हम तुमको इस दिन देंगे, जब तक शादी नहीं होती है। क्योंकि लड़का जब शादी करता है तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि अब शादी कर रहे हैं तो लिपस्टिक का पैसा भी हम ही को देना पड़ेगा, चाहे लड़की कितना भी रुपया कमाए। तो लड़का शादी का झांसा देकर बोलता है कि मेरे साथ रिलेशन बनाओ, मेरे साथ सेक्स करो, ऑन दैट टाइम आप जो है ना क्राइम कमिट कर रहे हो, आप रेप कमिट कर रहे हो। पूजा नाम की लड़की को गणेश नाम के लड़का से 5 साल पहले प्यार होता है, लेकिन जैसे ही शादी की बात होती है कहीं ना कहीं लड़का को जो फैमिली है वो इनकार कर देता है, और कहीं ना कहीं लड़का के घर पे जो है हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। अभी हमारे साथ एडवोकेट की छात्रा रूपम जी हैं, जो कहीं ना कहीं एक सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे ही बातें करते हैं क्या कुछ कहती है इन सभी मैटर पे। ये रूपम जी बहुत स्वागत आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके तमाम दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा जब ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है पटना सिटी में? हाँ देखिए, ये सिर्फ ये नया ड्रामा नहीं है। अभी बिहार में क्या है ना कि हम लोग को मुद्दा खोजने का जरूरत नहीं है, मुद्दा अपने आप चल के आता है क्या, या फिर यूट्यूबर्स मुद्दा बना देते हैं। तो ये जो ड्रामा है इससे कई गुना बड़ा बड़ा ड्रामा अभी बिहार में होने जा रहा है। हम तमाम यूट्यूबरों से, तमाम मीडिया दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि लव जिहाद और लव मैटर वाला ये सब जो मैटर है इसको कम करके उसका मामला उठाइए, जिसका मर्डर हो रहा है, जिसका रेप हो रहा है, वो केस नहीं एक मिनट, वो केस छोड़कर क्यों लोगों को लगता है कि मेरे जान पे खतरा आ जाएगा। अरे भाई, एक मनीष कश्यप जी हैं जो कि बुलंद के साथ आवाज उठाते हैं। हर चीज को आप उठाइए, इस मामलों को भी उठाइए, उस मामलों सब मामला को उठाइए, लेकिन पिक पर किस मामला को पहुंचाना है वो आपके हाथ में है। अच्छा एक मिनट, सुनने में पूरा कहानी का मैटर आप भी जाने, कहानी हम भी जाने। कहानी यही है, 5 साल पहले पूजा नाम की एक लड़की गणेश नाम के लड़का से प्यार करती है, और कहीं ना कहीं जब शादी का बात आता है तो लड़का इनकार कर देता है, और उसके गार्जियन जो है 51 लाख रुपया दहेज का मांग करते हैं। आपको कैसा लगता है ये बताइए पहले। देखिए, पहली बात, अगर 51 लाख रुपया सच में दहेज की मांग की है तो दहेज क्या है? अपराध है। अपराध है, लेना और देना दोनों। और ये ओपनली डिमांड की है तो जाइएगा जेल मैडम। उसकी माँ की को संदेश है मेरा कि सुन रही हैं तो सुन लीजिए। दूसरी बात, शादी म्यूचुअल कंसेंट से होता है यदि आप 18 प्लस हो गए हैं या 21 प्लस हो गए हैं तो। शादी इनवैलिड हो जाएगी अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है, ठीक। तीसरी बात, अगर लड़का शादी का झांसा देकर बोलता है कि मेरे साथ रिलेशन बनाओ, मेरे साथ सेक्स करो, ऑन दैट टाइम आप जो है ना क्राइम कमिट कर रहे हो, आप रेप कमिट कर रहे हो, ठीक है। अगर शादी का झांसा, कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का ये अभी आदेश आया था, सुनने में ये आया था कि अगर लड़का लड़की अफेयर में रहते हैं और उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कभी शारीरिक संबंध बनता है तो अब लड़की रेप का आरोप नहीं कर सकती। आपको पता होगा? पता है, लेकिन कैसे? अगर आप बिना, अभी भी तो है रेप में, वो भी जजमेंट है, और ये भी है कि अगर बिना मतलब उसको धोखा देकर, रेप बहुत तरीके का होता है, ठीक है। रेप जो सहमति से हो, वो सहमति से म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है, वो रेप नहीं है, वो रेप है ही नहीं, वो सेक्सुअल रिलेशन है, ठीक है। लेकिन आप अगर धोखा देकर कर रहे हो, उसको इमोशनली अटैच करके कर रहे हो, ऑन दैट टाइम आप क्राइम कमिट कर रहे हो, आप रेप कमिट कर रहे हो। तो लड़की जो है ना वो इमोशनल होती है थोड़ा लड़कों के तुलना में। लड़कियों को प्रोवोक करना सेक्सुअली ज्यादा जो है लड़कियां एक्टिव होती है, ये हर कोई जानता है। उसको थोड़ा आप
उसी का फायदा उठाकर लड़के भी ये चीज जान चुके हैं, लड़के जानबूझ के उसको प्रवोक करते हैं, उसके सेंसिटिव पार्ट को टच करते हैं। नहीं जो बात है ये मुझे बोलने दीजिए। और फिर उसके बाद कमिट करते हैं, और लड़की क्या सोच लेती है कि ये तो हमको प्यार कर रहा है, ये हमको प्यार कर रहा है, ये हमसे शादी करेगा। दोनों का म्यूचुअल कहीं ना कहीं कंसेंट से होता है मैडम, आपको पता होगा। नहीं, होता है। बिल्कुल नहीं। चलिए, बिल्कुल नहीं, कंसेंट होता है। कहीं कहीं कंसेंट एब्सेंट भी होता है। चलिए ये बताइए, कहीं ना कहीं जब वो लड़की ससुराल मतलब वहां पर जाती है तो पूरे गांव वाले जो मिल के उसका शादी करवा देते हैं, बिना सहमति से, लड़का की सहमति से जबरन लड़की का शादी करवा देते हैं। इनवैलिड है, इनवैलिड है। आप कितना भी गांव समाज शादी करवा दिए, लड़की लड़का राजी नहीं है तो ये शादी इनवैलिड है। लोग तो यही कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। यहाँ मियाँ राजी ही नहीं है, पहला बात है। लोग का नहीं मानते, हम कानून का मानते हैं। लॉ इज सुप्रीम, नोबडी एवर द लॉ, पहली बात। हाँ, और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग म्यूचुअल कंसेंट होना जरूरी है, मेजोरिटी होना जरूरी है, साउंड माइंड होना जरूरी है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। लड़की का एक कहावत, मतलब लड़की का कहीं बयान आप सुनी है? लड़की क्या बोली है? लड़की बोल रही है कि लड़का का जो माँ है, जो सासू माँ है, वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद ही नहीं कर रही है। अब एक बात बताइए, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? लेकिन लड़की कह रही है कि मेरी जो लड़का का जो माँ है वो कह रही है कि लड़की सुंदर नहीं है। सुंदर नहीं है तो क्या कर सकता है लड़का लड़की का? अगर म्यूचुअल कंसेंट है तो माँ और बाप की मर्जी नहीं चलती। ये करंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, करंट। लेकिन लड़का एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तब इनवैलिड है, इनवैलिड है केस। तो क्या कहिएगा, क्या लड़की को जबरन? मैं यही कहूंगी, सारी लड़कियों को, सिर्फ एक लड़की का केस नहीं है ये तमाम वैसी लड़कियों का केस है। बहुत, ये तो एक केस सामने आया, 2 केस सामने आता है, 10 केस सामने आता है, ऐसा बहुत सारा केस है। आज क्यों क्या है ना कि हमारा जमाना इतना डेवलप हो गया है। अरे बेटा गर्लफ्रेंड रख रहा है, बहू तुम मेरी बहू बनोगी, बेटी हो, ये हो वो हो, और जब शादी करने का टाइम आया, इतना रुपया दहेज दे दो, हम तुमको अपना लेंगे। लड़की तो तब तक हो गई है पागल कि अरे मेरा पति भी ऐसा होगा, मेरी माँ भी ऐसी होगी, मेरी सासू माँ बहला लेते हैं। या तो दहेज दे दो, या तो फिर नौकरी करके हमको कमा के दो। एक बात पता है आपको लड़की क्या बोली है? लड़की बोल रही है, लड़की का ये बयान सामने आया है कि भैया किसी से प्यार मत करो, प्यार करना है तो किताब से प्यार करो। एग्जैक्टली। धोखा जब खाता है ना तब इंसान को बुद्धि आता है, बादाम खा के बुद्धि नहीं आता। आया ना बुद्धि। जब लड़की प्यार कर ली, प्यार में धोखा मिल गया, तब बोल रहे क्या प्यार मत करो, किताब से प्यार करो। तो प्यार करो तब धोखा खाता है। देखिए बिहार का ये है, धोखा खाता है प्यार में और बनता है IAS। क्या बनता है? IAS बनता है। तो ये लड़की को भी सबक मिल गया। लड़की क्या बनेगी? IAS बनेगी। काहे नहीं बन सकती है? बनेगी, क्या पढ़ेगी तो बनेगी। आप IAS बनवा दीजिएगा। हम क्यों बनवाएंगे? वो पढ़ेगी, खुद बन जाएगी। जब वो इसका स्टेटमेंट ये है, करना है प्यार तो किताब से करो, तो बिल्कुल बन सकती है। पहले प्यार कर लेती है, बाद में किताब का याद आता है। अरे बिहार में वही खेला है कि जो धोखा खा लेता है उसके बाद वो IAS सीधा बन जाता है, IPS बन जाता है। आप एक लॉ की छात्रा हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अगर लड़का के परिवार लड़की को नहीं रखता, यानी कि गणेश के माता पिता पूजा को नहीं रखते हैं, तो क्या कीजिएगा ये बताइए? कुछ नहीं, लड़का शादीशुदा रहेगा तब ना, कुछ उसका रिलेशन वैसा रहेगा तब ना। यहाँ शादी ही इनवैलिड है तो फिर लड़की जाएगी अपने घर, या तो जाए अगर अपने घर में लड़की के साथ जो कहीं ना कहीं शारीरिक संबंध बना है, जो लड़का कहीं ना कहीं सेक्स वगैरह किया है, केस फाइल करे, कोर्ट का निर्णय आएगा। हम और आप जजमेंट नहीं दे सकते क्योंकि हम जज नहीं है, आप भी जज नहीं है। हम एक प्रकरण को दिखा रहे कि ऐसा ऐसा समाज में हुआ, फिर उसको कोर्ट के सामने रखेंगे। सर माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट के साथ, मेरे मुवक्किल के साथ ऐसा ऐसा हैपनिंग हुआ है, अब आप बताइए कि मेरे मुवक्किल को क्या इंसाफ मिलना चाहिए। वो कोर्ट तय करेगी। चलिए, आप कह रही कोर्ट तय करेगा, तो एक पर दोनों बात आप ही बोल रही हो। मेरा एक बात समझिएगा, आप ये बोल रही कह रही कि अगर दोनों के सहमति से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन वगैरह बना है तो कोर्ट कहेगी कि वो रेप वगैरह नहीं है, तो फिर क्या होगा ये बताइए उस कंडीशन में? तो फिर उसको मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिले, या फिर कुछ भी उसका कोर्ट देखेगा कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, उसमें तो हम नहीं कह सकते हैं। जो लॉ कहेगा वही होगा। उसकी माँ भी बयान दी है, लड़का की जो माँ है वो बयान दे रही है कि हम लड़की को रखना नहीं चाहते हैं। लड़की को देखिए, वो रखना चाहेगी नहीं रखना चाहिए उससे नहीं होता है। लड़का रखना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है, लड़की उसके साथ रहना चाह रही है। लड़का तो महाबुर्बक निकला, पहले प्यार करता है, शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद लड़की को त्याग देता है। ये कैसा लगता है, पहले ये बताइए। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत। पहले लड़का को समझ में नहीं आया था कि लड़की खराब है, सुंदर नहीं है, माँ को पसंद नहीं आएगी। जब आप प्यार किए, शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो लड़की को रखने का भी कहीं अधिकार बताइए आप। यहाँ पे केस फाइल होगा, सीधा कोर्ट के पास जाए, क्योंकि देखिए आपको इंसाफ
कोर्ट ही दिला सकती है, उसके सिवा कोई नहीं दिला सकता है। आप कोर्ट जाइए कि लड़की अगर अपना पूरा शरीर तुमको देख दी, अपना तन मन धन तुम पे त्याग दी, तो लड़की को तो रखना तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि तुम मर्द हो तो वो औरत है। बिना औरत के तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकते। सुंदर नहीं है, लड़की सुंदर नहीं है तो क्या हुआ? हर सुंदर चीज हीरा नहीं होती। कोयला जो है ना वो काला होता है, कोयले के अंदर क्या पाया जाता है? हीरा। जो लड़की माँ बाप को छोड़ के 5 साल पहले किसी से प्यार कर लेती है, वो लड़की का चरित्र कैसा होगा ये बताइए। वो भी गलत है। माँ बाप को जो भी मतलब धोखा देता है या माँ बाप को दर्द देता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। वो अपने करियर में हो, वो अपने मैरिज लाइफ में हो या किसी भी जगह हो, कभी सक्सेस नहीं हो सकता। एक लास्ट लाइन कहना चाहूंगा, टाइम तो बहुत हो गया रूपम जी। जो आने वाले जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको क्या संदेश आप देना चाहिएगा एज ए सोशल एक्टिविस्ट? हाँ, एज ए सोशल एक्टिविस्ट, एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये कहूंगी, करना है प्यार तो किताबों से करो, और यदि किसी बंदे से लव हो भी जाता है तो हर चीज का प्रूफ रखो और हर पन्ने पे उसका हिसाब रखो। इस दिन तुमने इतना रुपया खर्चा किया मेरे ऊपर, इसका हिसाब हम तुमको इस दिन देंगे, जब तक शादी नहीं होती है। क्योंकि लड़का जब शादी करता है तो उसको ऑलरेडी पता होता है कि अब शादी कर रहे हैं तो लिपस्टिक का पैसा भी हम ही को देना पड़ेगा, चाहे लड़की कितना भी रुपया कमाए। आप सिंदूर लगाते टाइम में आपको मालूम चल जाता है कि भैया पूरा जिम्मेदारी हमको ही निभाना है। कितना भी लड़की कमा ले, हमेशा याद रखिएगा लड़का को ही करना पड़ता है। श्रृंगार का पैसा उसका हक होता है पति से लेना, वो हक होता है। आप तो शादी के बाद की बात बोल रही हैं कि लड़का को खर्चा करना पड़ता है, लेकिन शादी से पहले जो लड़का गर्लफ्रेंड बनाता है, कहीं ना कहीं लड़का को ही खर्चा करना पड़ता है। करना पड़ता है, हर एंगल में लड़का ही पैसा खर्चा करता है। नहीं, आज का जनरेशन बदल रहा है, लड़कियां भी खर्चा करती है, मैं खर्चा करती हूँ भाई, करती हूँ। आपके पास पैसा होगा मैडम, जिसके पास पैसा रहेगा वो खर्चा करेगा ही, जिसके पास नहीं होगा वो नहीं करेगा, लड़का पे डिपेंड रहेगा। बिल्कुल। जैसे देखिए वो केस आ रहा है सामने, 2 लाख का फोन 10 दिन में, 1 लाख का बेड, 50,000 की 80,000 का ड्रॉवर, वो भी कोई यूट्यूबर है, उसका भी केस लाएंगे सामने कि हर जगह लड़की गलत, लड़का गलत नहीं होता, लड़की भी गलत होती है। पैसे के पीछे तुम क्यों जाती हो भाई? पैसा के पीछे यार चल जाओ, हो सकता है 1 साल तुमको रखा, अगला साल दूसरी गोली मार के चल जाएगा। मतलब लड़का कैसा भी रहे, केवल पैसा वाला रहेगा तो लड़की सारा कुछ त्याग के उसके पास चली जाएगी। गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई भी लड़का रहे या लड़की रहे, पैसा के पीछे जाना हम सही नहीं मानते। यानी उसको लड़कियों को ऐसा भरोसा है कि हम कुछ नहीं कर सकते, या तो हम सेक्स करके पैसा कमाएंगे, या तो हम बॉयफ्रेंड पटा लेंगे, या तो एकदम शॉर्ट रास्ता अपनाएंगे अमीर होने का। मतलब तो तुमको घाटा तो है। अच्छे लड़के लड़कियों को पसंद नहीं आती आजकल है। अच्छे लड़के पसंद नहीं आते। जब उसको धोखा दे देगा तो वैसी ही लड़की आती है, रूपम जी मेरे साथ तो रेप हो गया, मेरे साथ तो मतलब धोखा हो गया। अरे भैया तुम ही ना गई थी 2 लाख के फोन लेने, कहाँ से कहाँ जा रही है? तो मतलब कहाँ से कहाँ नहीं जाएंगे? केस एक यही है, ये पूरा स्टोरी ऐसा ही है। या तो लड़की देख ली होगी कि घर वाला है, अपना मकान है, मेरा तो अपना मकान नहीं है, 2 लाख का आईफोन दे रहा है, 2 लाख का आईफोन दे रहा है, उसका भी केस ओपन होगा। ओपन बोल रहे हैं, हमको धमकी देके कहाँ जाओगी? तुमको भी पता है आप पे केस एक लदाएगा, हमको लग रहा है। लदाने दीजिए ना, पाप के डर से नहीं डरते हैं हम, कानून के लाठी से डरते हैं हम। धन्यवाद आपका।